हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एफवाईजेसी का सिंपल कैश बुक जो हमने स्टार्ट किया था, सब्सिडी बुक चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने कैश बुक का पार्ट खत्म किया था। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 134 पे फॉर्मेट देखो, हमारा डबल कॉलम कैश बुक का यही होगा। जो लास्ट लेक्चर में कैश बुक का पार्ट सीखा था हमने लेक्चर नंबर 1 में, उसमें मैंने आपको सिखाया था सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक सिखाया था, सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं उसको। मतलब उसमें सिर्फ एक अमाउंट का एक ही कॉलम था, अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम था। अब से क्या होगा, 2 कॉलम बन जाएंगे, एक कैश का और एक बैंक का, कैश का और बैंक का, कैश का डेबिट साइड, कैश का क्रेडिट साइड, बैंक का डेबिट साइड, बैंक का क्रेडिट साइड। मतलब अपने को अभी कैश और बैंक दोनों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बैंक का कॉलम भी बना दिया है। ठीक है, अब बैंक के लिए क्या रूल है, कैश के लिए क्या रूल था, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। बैंक के लिए भी सेम रूल है। अगर बैंक के पास पैसा आ रहा है तो डेबिट में, बैंक के पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। समझा यहाँ पे? यही अपने को करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मेट भी देखोगे तो सेम टू सेम बनाया है, सिर्फ खाली कैश और बैंक लिखा है मैंने, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो पेज नंबर टेक्स्ट बुक निकालो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर के बुक में हमें क्या करना है, कैश बुक बनाना है हमें। ठीक है, हाँ वो चालू है। 2019 अक्टूबर 1 कैश इन हैंड रुपीज दिया 13,000 एंड बैंक बैलेंस दिया 24,000। गाइस देखना यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, निकिता क्या परेशान हो, कुछ परेशान हो गए रहोगे, ध्यान दो। कैश इन हैंड दिया और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस, और बैंक बैलेंस मतलब वो भी ओपनिंग बैलेंस ही है। और याद रखो ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट में आता है। कहां पे आएगा गाइस, डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखोगे आप 2019 है ना, डेट क्या है, अक्टूबर 1। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है यहाँ तक? कितना है कैश, 13,000 ओपनिंग है, और बैंक का 24,000। क्लियर है गाइस यहाँ तक, पक्का? चलो आगे देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस अभी भी दिया रहेगा आपको, तो कभी भी कहां पे लिखना है आपको, डेबिट साइड में। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज के समय में मैं तुमको नरेशन नहीं लिखा के दूंगा, नरेशन तुमको ही लिखना है, बिंग क्वेश्चन छाप देने का ना। देखो क्या दिया है, कैश सेल्स रुपीज 80,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। कैश सेल कर रहे हैं हम लोग, मतलब गुड्स में बेच रहा हूं। किसके ऊपर बेच रहा हूं, कैश के ऊपर। तो क्या होगा बताओ, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा आ रहा है, तो कहां पे लिखोगे, डेबिट में। बट ट्रेड डिस्काउंट बोला है तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कितने का गुड्स बेचा मैंने, 80,000। इसके ऊपर कितना परसेंट, 10%। 0 0 0 कैंसल, 8,000 आ गया डिस्काउंट। 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 72,000। तो अब अमाउंट कितना लिखोगे, 72,000। अब मुझे बताओ, मैं गुड्स बेच रहा हूं मतलब मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा तो कौन से साइड में लिखते, डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे, डेट क्या दिया है, 3 तारीख। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना गाइस, अमाउंट कितना लिखेंगे, 70। अच्छा मुझे कैश में लिखना है कि बैंक में लिखना है? पैसा कैश में आ रहा है ना, कैश में लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे। 72,000 और यहाँ पे डैश।
जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, पूछना, क्योंकि अगर ये एक सम भी कर लिया ना तो डबल कॉलम हो चुका तुम्हारा, फिर ऐसा होगा। वैसे तो और कराऊंगा सम, लेकिन याद रखो कॉन्सेप्ट यही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें एक एंट्री आती है कॉन्ट्रा एंट्री, उसको मुझे सिखाना है तुमको बस। ये चैप्टर में, ये टॉपिक में कॉन्ट्रा एंट्री इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैं बताऊंगा तुमको आगे। क्या दिया गया देखो, कैश परचेज ₹60,000 एट 10% TD एंड 5% CD। कैश दे रहे, कैश परचेज कर हम लोग कितने का परचेज करें, 60,000 का। ध्यान देना गाइस, 10% TD एंड 5% CD। हाफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। आधा पैसा मैं कैश में पे कर रहा हूं और आधा पैसा मैं किस में पे कर रहा हूं, चेक में। ठीक है, देखना गाइस ध्यान से। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूं इसके लिए। सबसे पहले आप गुड्स कितने का परचेज कर रहे हो, 60,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10% आप निकाल दो, 6,000 आ गया। 60,000 में से 6,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 54,000। कितना आएगा, 54। क्लियर है यहां तक। अब इसके ऊपर आपको कितना परसेंट CD है, 5%। 5% CD निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 540 इंटू 5, 5 0 0, 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25, 2 27, 2,700 CD आ गया आपका। माइनस करो 54,000। ओए गाइस, 54,000 में से 2,700 माइनस कर देंगे। 0 0, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 51,300। कितना आ गया गाइस, 51,300। अब इसको आप क्या कर रहे हो, 50% कैश में पे कर रहे हो और 50% आप किस में पे कर रहे हो, चेक में। चेक से पे कर रहे हो ऐसा बोला है ना। इसका 50% निकालो, कितना होता है, 51,300 का डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। 50% बोला है मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 25,650। 2 का टेबल तो आता होगा ना, 2 के टेबल से डिवाइड कर दो तो 25,650, 25,650 खत्म। क्या किया पता चला, एक बार और देखते हैं। मैं 60,000 का गुड्स परचेस करो, उसके ऊपर कितना परसेंट TD मिल रहा है, 10%। तो 10% TD निकाल के माइनस कर लेंगे, अमाउंट कितने का हो जाएगा, 54 का। अब इस 54 पे कितना परसेंट CD है, 5%। CD मतलब कैश डिस्काउंट। 5% CD निकाला तो कितना है, 2,700। इसके ऊपर ही 5% निकाला, देख लो। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 51,300 पे करना है सामने वाले को। अब ये 51,300 मैं कैसे पे कर रहा हूं, मैं 51,300 50% कैश में पे कर रहा हूं और 50% किस में पे कर रहा हूं, चेक में। ये मैंने बोला नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है। 50% कैश, 50% चेक। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं ना गाइस, पे कर रहे मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में। 2019 अक्टूबर, डेट क्या दिया इसका, 5। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कैश में भी लिखना पड़ेगा अपने को, कैश कितना पे कर रहे हैं, 25,650 और बैंक से भी पैसा जा रहा है 25,650। दोनों डेबिट में क्रेडिट में आएगा, बिकॉज दोनों से क्या हो रहा है, पैसा, इसलिए क्रेडिट में लिखा हमने। आगे देखते हैं गाइस, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री, जब एक एंट्री का 2 इफेक्ट होता है, कैश में भी और बैंक में भी, ऐसे एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मुझे बताओ, मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, कितना था कैश, 40,000 कैश है मेरे जेब में, इसको मैं उठाया बैंक में डाल दिया।
सब ध्यान देना यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। 40,000 कैश था, उस 40,000 को क्या किया मैंने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मुझे बताओ मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट में। और वो कैश कहां पे जा रहा है, मेरे बैंक में आ रहा है, मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है। सेम एंट्री, कुछ अलग एंट्री है क्या? देखो मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट पे, और वो पैसा किसके पास आ रहा है, बैंक के पास। बैंक में आ रहा है मतलब बैंक के कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट में। मतलब एक एंट्री का दो इफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक क्रेडिट में और दूसरा कहां पे हो रहा है, डेबिट में। ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, लोग धोखा खा जाते हैं इसके अंदर, इसलिए ध्यान देना। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हो रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है और पैसा बैंक में आ रहा है आपके, और एक ही एंट्री के दो इफेक्ट हो रहे हैं, दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, समझो। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री समझो अच्छे से, लॉजिक समझो क्या मैं बता रहा हूं कि कैश, मेरे पास 40,000 कैश था, उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है, मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो कहां पे आएगा, कैश के क्रेडिट साइड में। और वो पैसा आ कहां पे रहा है, मेरे बैंक में आ रहा है, मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है तो बैंक के कौन से साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट में। सेम डेट सेम एंट्री, बस खाली डेबिट क्रेडिट में एंट्री होगी। ऐसी एंट्री को कौन सा एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। समझा बात यहाँ पे, पक्का समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहाँ पे देखो डेट क्या होगा, डेट क्या दिया है 7 का, आप क्या लिखोगे, देखो क्रेडिट में भी आएगा और पहले कैश जा रहा है ना, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में। अच्छा इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है, मेहता ना, मेहता ब्रदर्स, क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं किसके अकाउंट में, मैं किसके कॉलम में अमाउंट लिखने वाला हूँ, कैश के, किसके अमाउंट में लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या नाम लिखूंगा, बैंक, बाय बैंक अकाउंट। पैसा कहाँ पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है। कितना जा रहा है, 40,000, कैश के कॉलम में लिख दिया, बैंक में डैश करना है। अब यही सेम डेट यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अब मैं किसके अकाउंट में लिखने वाला हूँ, बैंक के अकाउंट में, तो अमाउंट नाम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट, कैश में डैश और बैंक में लिखेंगे 40,000। अमाउंट किसके कॉलम में लिख रहा हूं मैं, बैंक के, कैश लिखा मैंने, हाँ तो मैं कैश के कॉलम में अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। मैंने ये तुमको क्या सिखाया है मैंने, कि जब भी हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे सिर्फ कैश बुक नहीं, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों बुक है, कैश और बैंक दोनों बुक है ना, है कि नहीं। तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखते वक्त मैंने कैश का नाम लिखा गया यहाँ पे, तो ये तो बराबर है ना, फिर तो हम अपने रूल पे चल रहे हैं हम लोग। मैं बैंक के अमाउंट में लिख रहा हूं तो नाम किसका लिख सकता हूं, आप बोल रहे हो सर कैश बुक है, कैश बुक नहीं, ये डबल कॉलम कैश बुक है, समझा लॉजिक। यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक चल रहा है, अगर ये सिंपल कैश बुक होता तो अब हम लोग यहाँ पे कैश वेश नहीं लिखते थे कहीं पे भी। क्लियर है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया वही फॉलो कर रहा हूं, जिसका अकाउंट हमने बनाया है उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिख सकते, अकाउंटिंग रूल्स वही कर रहे हैं हम। बस देखो लॉजिक देखो क्या कर रहा हूं, अमाउंट किसके कॉलम में लिखा मैंने, बैंक के, इसलिए नाम किसका लिखा मैंने। अगर मैं यहाँ पे बैंक लिखता, यहाँ पे मैं बैंक लिखता और अमाउंट भी बैंक के कॉलम में लिखता तब रॉन्ग हो जाता था, होता था कि नहीं होता था। यहाँ पे मैं कैश लिखता और कैश के कॉलम में कैश अमाउंट लिखता था तब रॉन्ग हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया, कैश के कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूं, नाम किसका लिखा मैंने, बैंक का। किसके अकाउंट में मैंने अमाउंट लिखा है, बैंक के, नाम किसका लिखा है, अलग अलग है ना, समझा भाई। एंट्री वही पास हुई है। तो अच्छा ये दोनों एंट्री है कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे एलएफ जो बनाया तुमने, इसके आप ऐसा सी लिखने का दोनों साइड, क्या लिखना है, नहीं लिखा ना मार्क्स जाएगा, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स कट, याद रखना। कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखना जरूरी है, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। चलो आगे देखते। रिसीव्ड बेयरर चेक फ्रॉम सुमित ₹9,500।
ये बेयरर चेक मतलब मैंने तुमको जर्नल एंट्री में पहले बता चुका हूँ, कैश। बेयरर चेक मतलब बैंक में गया, चेक डाला, तुरंत पैसा मिल गया, इसको क्या कहते हैं हम, बेयरर चेक। गाइस ध्यान देना, ओए बॉयज, बेयरर चेक। बेयरर चेक मतलब आपने चेक डाला बैंक में और बैंक वाले ने तुरंत पैसे दे दिया, इसको कैश बोला जाता है। मतलब आपके पास क्या हो रहा है, पैसा रिसीव्ड लिखा है ना, रिसीव्ड मतलब क्या हो रहा है, पैसा। पैसा कहाँ पे आ रहा है, कैश में। चेक देके फिसल मत जाना कि अरे सर बैंक है, बेयरर चेक लिखा है ना वहां पे। सिर्फ चेक लिखा होता था ना तब बैंक में बोलते थे आप। बेयरर नाम दिया हुआ है, बेयरर चेक का मतलब क्या होता है, कैश। ठीक है, तो हम किसके अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे, कैश में। समझा गाइस? तो यहाँ पे बताओ पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। डेट क्या दिया है, 9 को। क्या करेंगे, टू सुमित अकाउंट, सुमित से मिल रहा है ना। ये मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, बिंग करके तुमको लिखते जाना है नरेशन। कितना कैश मिल रहा है अपने को, 9,500, बैंक में डैश हो गया। चलो आगे देखते क्या दिए आगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एट 4% TD। ये गुड्स मैं बेच रहा हूं, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। आएगा तो कौन से साइड में, डेबिट में, और TD निकालना है। चलो निकाल लेते। 12,000 का गुड्स बेच रहा हूं, इसके ऊपर 4%, 20 कैंसल, 20 कैंसल, 120 इंटू 4, 480, 480 आ जाएगा। अब 12,000 में से 480 माइनस कर दो, 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 1, 11,520। तो आप कितना पे करोगे यहाँ पे, 11,000, मतलब कितना मिलेगा आपको, 11,520। कहाँ पे आएगा बताओ, पैसा आ रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। डेट क्या दिया है, 13। टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, कितना, 11,520। डन। आगे क्या दिया देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पे करो मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो कौन से साइड में लिखोगे, डेट क्या है, 15 को। बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना पे कर रहे हो, हाँ बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी है। आगे, चेक रिसीव्ड ऑन 9th October 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 18 तारीख को क्या किया मैंने, वो चेक जो रिसीव किया था। 9 तारीख को देखो क्या किया था, 9 तारीख को मैंने एक बेयरर चेक लिया था ना, ये ध्यान से देखना। 9 तारीख को मैंने एक चेक लिया था, देखो किससे लिया था मैंने, ऊपर जाओ क्वेश्चन में जाओ, चेक करो। सुमित से मैंने 9,500 का बेयरर चेक लिया था, और उसको मैं कब डिपॉजिट कर रहा हूं, 18 को। बैंक में डिपॉजिट कब कर रहा हूं मैं, 18 को। पहली बात तो देखो, मेरे को सुमित से चेक मिला, सुमित से चेक मिला तो मैंने क्या किया, मैंने बोला वो कैश ट्रांजेक्शन है, और उस चेक को मैंने क्या किया, बैंक में डाल दिया। कहां पे डाला मैंने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, और मेरे पास से कैश जा रहा है। पहली बात समझो है कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ गया ना, अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा तुमको, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही है, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। 9 तारीख को मुझे एक चेक मिला था सुमित से, इट्स कॉल्ड बेयरर चेक, उसका नाम बेयरर चेक था। उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया नहीं था, ठीक है, उसको मैंने अपने जेब में ही रखा था। 18 तारीख को मैं क्या किया, बैंक में गया, उस चेक को बैंक में डाल दिया। अब बैंक वाले को बोल दिया भाई पैसा डाल देना उसमें। मतलब पहली बात, 9 तारीख को मैंने एंट्री किया है कुछ, 9 तारीख को मैंने क्या एंट्री किया है, कैश अकाउंट। क्या नाम है, क्रिश, देख यहाँ पे 9 तारीख को मैंने एंट्री किया 9,500। क्या दिखाया मैंने, कैश आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। अब 18 तारीख को मैं गया बैंक के पास, मस्त नहा के एकदम परफ्यूम वगैरह लगा के बैंक के पास गया। अब बैंक को क्या दिया मैंने, बेयरर चेक दे दिया।
मतलब पहले क्या हुआ था, कैश आया था, अब कैश क्या हो रहा है, किसके पास जा रहा है, तो कैश जा रहा है और पैसा आ कहाँ पे रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया कि नहीं हो गया, समझा कॉन्सेप्ट? वापस देख लो एक बार और, वन मोर टाइम। पहले मेरे को क्या हुआ, 9 तारीख को सुमित से चेक मिला, कौन सा चेक था वो, बेयरर चेक, मतलब क्या था, कैश। तो मैंने एंट्री क्या पास की 9 तारीख को, भाई सुमित से पैसा आ गया। फिर 18 तारीख को मतलब कैश आ गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बेयरर चेक मतलब क्या हो गया, कैश। अब 18 तारीख को आया जैसे ही, वैसे मैं गया बैंक के पास, अब बैंक को क्या दे दिया मैंने, वो चेक दे दिया, वो पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो पैसा आया था वो पैसा क्या हो गया, गया, पैसा चला गया, किसके पास गया, मतलब कैश जा रहा है और बैंक के पास पैसा, तो कौन सी एंट्री हो गई ये, कॉन्ट्रा एंट्री। समझा कॉन्सेप्ट, पक्का ना? तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, देखियो, तो एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पे 18 तारीख को, क्या होगा अपने देखो पैसा आया था, अब पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। पैसा कहाँ पे, कैश जा रहा है अपने पास से, कितना जा रहा है, 9,500, और वो पैसा कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, टू कैश अकाउंट, कितना, 9,500। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, सी लिखेंगे ना, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्सेप्ट समझा? यस सर। यही इंपॉर्टेंट था, इस टॉपिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। समझा ना क्या किया हमने? चलो आगे देखते। आगे क्या दिया है, रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर ₹6,000। प्रभाकर से 6,000 रुपए का क्रॉस चेक मिल रहा है। क्रॉस चेक मतलब बैंक। क्या कर रहे थे तुम लोग? आज नींद पूरा नहीं हुआ है क्या तुम लोग का? कुछ भी गिरा रहे। देखो ओए, क्या दिया यहाँ पे, ध्यान दो। बेयरर क्रॉस चेक मिल रहा है प्रभाकर से, मतलब पैसा आ रहा है, बट पैसा कैश में आ रहा है क्या, बैंक में आ रहा है। क्रॉस चेक लिखा है ना, क्रॉस चेक मतलब बैंक। जहाँ पे पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। क्या डेट दिया गाइस, 22। क्या लिखेंगे, टू प्रभाकर अकाउंट, कितना, 6,000 बैंक में लिखेंगे। कॉपरेट करो। आगे क्या दिया देखो, इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ₹25,000 एंड डिपॉजिटेड इन द सेम इनटू बैंक अकाउंट। कैपिटल क्या कर रहे हैं हम लोग के अकाउंट में मतलब कैपिटल ला रहे हैं हम लोग। ये कैपिटल ला रहे हैं, मतलब कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा आ रहा है, बट पैसा कहाँ पे आ रहा है, बैंक में। पैसा कहाँ पे आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में डेट क्या दिया है, 27। क्या लिखेंगे, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 25,000। क्या कर रहे, पता चल रहा है ना। कैश में क्यों नहीं लिखा, पता चला, क्योंकि वहां पे बैंक मेंशन किया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब पैसा जो आया है कैपिटल, वो कहाँ पे आया है, बैंक में आया है। क्लियर है? आगे क्या दिया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 एंड टेलीफोन बिल ₹4,100। पे करे मतलब पैसा, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। डेट क्या दिया है, 28 को। पहले हम एक एक करके करते। टेलीफोन बिल, बाय टेलीफोन बिल कितना पे किया हमने, 4,100। और फिर 28 को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे। रिसीव्ड क्रॉस चेक, अगेन डिविडेंड मिल रहा है अपने को। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन शेयर। शेयर मार्केट में जो भी हम पैसा लगा रहे, उसके रिटर्न में जो कंपनी अपने को पैसा देती है, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड एज डिविडेंड। समझा आपको? एसपी में पढ़ने को मिलेगा आपको। शेयर लिख देना ना, जगह नहीं है मेरे पास, माफी चाहता हूँ उसके लिए। जगह नहीं है, कहाँ लिखूंगा अभी, इसके अंदर लिखूँ तो अच्छा नहीं दिखेगा। अकाउंट लिखना जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, बट मेरे पास जगह नहीं, इसलिए आप लिखोगे। अभी यहाँ पे देखो जगह ही जगह है। एक काम करता हूँ मल्ला, इन दोनों का अकाउंट इधर लिख दूं क्या, चलेगा? इधर जगह है। चलो देखो आगे। 30 को क्या कर रहे हैं हम लोग,
चेक मिल रहा है, चेक मिल रहा है मतलब डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है मतलब कहाँ पे आएगा, डेबिट में। 30 क्या लिखेंगे, टू डिविडेंड अकाउंट कितना 6250। यस, फटाफट कैलकुलेशन पे हो गया ना सब, सारी एंट्री कर लिया। चलो अब टैली करेंगे। दोनों साइड बॉक्स बनाने का। बैंक का टैली है 25,650 क्रेडिट का, और डेबिट का कितना है। अच्छा कैश किसका गया, किधर का, बैंक का, डेबिट का 1,10,750। देख लो एक एक करके टैली करना, पहले बैंक कर रहे हो ना तो बैंक कर लो। बैंक का डेबिट का अमाउंट इतना है और क्रेडिट का अमाउंट इतना है। ओए इधर, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है बताओ। 1,10,750, 1,10,750 जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड बॉक्स में लिखने का। अब बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस। तो 1,10,750 में से माइनस कर दो आप 25,650। 0 0 7 में से 6 गया 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 10 में से 2 गया 8, 85,100। कितना गया 85,100। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यस, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जो बचा, जो अमाउंट बचेगा उसको छोटे वाले के यहाँ पे लिखना है 85,100। ठीक है, अब इसका टैली कितना है 020, 1,06,020। टैली एक बार देख लेना क्रॉस चेकिंग। और इसका कितना है, नहीं सर वो इसमें वो नीचे वाला दिया है। अबे प्लस करना। तुम लोग क्या नीचे का क्या देख रहे हैं, क्या भाई इधर क्या बारात में आया तुम लोग। करो टैली। जल्दी करो टैली यहाँ पे। क्रेडिट का 87,000। आनंद तो भी आज सो रहा लग रहा है। 1,06,020। दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1,06,020 और 87,250। अरे दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा दोनों साइड लिख देंगे आप। 1,06,020। अब बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करो कितना आता है, 1,06,020 में से 87,250। 0 12 में से 5 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 गया तो 1। 18,770। 86,250। ये 87 बताया था। ठीक है कोई नहीं, होता है। यहाँ पे 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, 15 में से 6 गया तो 9, कितना गया 19,770। 19,770। इसको लिखेंगे डेट, लास्ट अक्टूबर का लास्ट डेट 31 का होता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है, इस महीने का क्लोजिंग, तो अगले महीने का क्या हो जाएगा, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
क्या हो जाएगा 19,770 85,100 हो गया सम आपका। वहां का क्लोजिंग यहाँ के लिए ओपनिंग हो जाएगा। ये हो गया सम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे टैली यही करना है, लास्ट टाइम भी हमने टैली किया था और ऐसे ही करना है तुमको। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो अकाउंट्स अच्छे से आएगा। फिर कैलकुलेशन नहीं आया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड टेबल्स ये नहीं आया तो फिर आपको अकाउंट्स में मजा नहीं आएगा। अकाउंट्स बहुत हार्ड लगने वाला है। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप चैनल ग्रुप में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।